नमस्कार। आज हम कुछ ऐसे विचारों पर बात करने वाले हैं जो सीधे जीवन के अनुभव से जुड़े हैं, जिन्हें हम शायद जीवन के सत्य कह सकते हैं। जी, दिलचस्प। हाँ, तो आज का इरादा है कि इन्हीं 6 कथनों को जरा खोल कर देखें, समझने की कोशिश करें। ये ऊपर से देखने में शायद आसान लगे, पर इनमें वजन काफी है। देखेंगे कि ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, हमारे रिश्तों में, हमारी अपनी समझ के लिए कितने काम के हैं। मुझे तो वाकई उत्सुकता हो रही है ये जानने में कि ये छोटे छोटे सूत्र आखिर कहते क्या हैं। बिल्कुल, कई बार छोटी बातों में ही गहरी सच्चाई छिपी होती है। तो ये 6 बिंदु सीधे उसी वीडियो से हैं। हम एक एक करके इन पर बात करेंगे, इनके मतलब और इनके महत्व को टटोलेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। प्यार बिना कर्म के कुछ नहीं। लव इज नथिंग विदाउट एक्शन। सुनने में तो सीधा लगता है, पर इसका असल मतलब क्या हुआ? हाँ, ये एक बहुत मजबूत शुरुआत है। ये साफ कहता है कि भावनाएं, मतलब चाहे कितनी भी गहरी क्यों ना हो, अगर वो एक्शन में, कर्मों में नहीं बदलती तो उनका वजन कम हो जाता है। अच्छा। प्यार महसूस करना एक बात है, पर उसे दिखाना, उसे निभाना, वो तो कर्मों से ही होता है ना। हाँ, बिल्कुल। बिना देखभाल के, बिना समय दिए, मुश्किल में साथ खड़े हुए बिना, प्यार का दावा थोड़ा खोखला सा लगता है। कर्म ही है जो उस भावना को एक तरह की सच्चाई देते हैं, स्थिरता देते हैं। हाँ, ये सोचने वाली बात है। मतलब प्यार सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, ये एक एक्शन भी है, एक चॉइस जो हम रोज करते हैं। बिल्कुल। जैसे किसी रिश्ते में बस कह देना मैं परवाह करती हूँ शायद काफी नहीं है, उसको छोटे बड़े कामों में दिखाना पड़ता है। जी। शायद किसी को सुनना जब वो परेशान हो, या बिना कहे ही मदद कर देना, वो कर्म ही तो प्यार की भाषा है ना। बिल्कुल। जिससे वो सुनाई भी देता है और महसूस भी होता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। प्यार की भाषा कर्म ही हैं जो उस अमूर्त भावना को एक मूर्त रूप देते हैं। और ये सिर्फ रोमांटिक रिश्तों की बात नहीं है, परिवार में, दोस्तों के साथ, या तक कि अपने काम से लगाओ या समाज के लिए कुछ करने में भी यही बात लागू होती है। सही। जहाँ कर्म नहीं है, वहाँ वो प्रेम का आधार कमजोर पड़ जाता है। कर्म असल में उस भावना की, क्या कहते हैं, निरंतरता और प्रतिबद्धता, मतलब कमिटमेंट, उसका सबूत होते हैं। कर्मों की निरंतरता। और शायद यहीं से दूसरा सत्य जुड़ता है, भरोसा बिना सबूत के कुछ नहीं। ट्रस्ट इज नथिंग विदाउट प्रूफ। ये भी तो कर्म और प्रमाण की ही बात कर रहा है। बिल्कुल, ये दोनों बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। अगर कर्म प्यार का सबूत है, तो वही कर्म समय के साथ भरोसे का आधार बनते हैं। अच्छा, भरोसा देखिए एक बहुत नाजुक चीज है। इसे बनाने में वक्त लगता है। हाँ, ये तो है। ये किसी के कहने भर से नहीं आ जाता कि मुझ पर यकीन करो। ये तो उसके व्यवहार से, उसकी ईमानदारी से, उसकी बातों पर टिके रहने की आदत से धीरे धीरे कमाया जाता है। कहना आसान है, पर यकीन तो तभी जमता है जब किसी के काम लगातार उसकी विश्वसनीयता का सबूत देते रहें। और ये सबूत कोई कानूनी दस्तावेज जैसा नहीं है ना? ये तो रोजमर्रा के व्यवहार का पैटर्न है। जी, बिल्कुल। कि क्या कोई व्यक्ति जो कहता है वो करता भी है? क्या वो अपनी जिम्मेदारियों को समझता है, निभाता है? क्या मुश्किल वक्त में उस पर निर्भर रहा जा सकता है? हाँ, यही सब। यही छोटी छोटी लगातार मिलने वाली व्यवहार की कड़ियां भरोसे की दीवार बनाती हैं। इसमें वो भी तो है, एक तरह की वल्नरेबिलिटी। मतलब हम सबूत देखकर ही तो किसी पर निर्भर होने का जोखिम उठाते हैं। हाँ, ये आपने बहुत अहम शब्द इस्तेमाल किया, वल्नरेबिलिटी या भेद्यता। भरोसा करने में हमेशा एक जोखिम तो होता ही है जी। और हम ये जोखिम तभी उठाते हैं जब हमें काफी सबूत मिल जाता है कि हमारा भरोसा शायद तोड़ा नहीं जाएगा। और ये सबूत धीरे धीरे जमा होता है। और इसे बनाए रखने के लिए लगातार वैसे ही भरोसेमंद काम करने पड़ते हैं। और अगर एक बार भरोसा टूट जाए तो उसे दोबारा बनाने के लिए तो कहीं ज्यादा मजबूत और लगातार सबूतों की जरूरत पड़ती है। हाँ, ये तो अनुभव किया है। कर्मों की विश्वसनीयता वही भरोसे की जान है। विश्वसनीयता और लगातार प्रयास, यह हमें तीसरे सत्य की ओर ले जाता है। उम्मीद बिना कोशिश के कुछ नहीं। होप इज नथिंग विदाउट एफर्ट। ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल लगता है। हाँ, और आज के जमाने में शायद बहुत जरूरी भी। देखिए, उम्मीद रखना, आशावादी होना अच्छी बात है, वो हमें अंधेरे में रोशनी दिखाती है। बिल्कुल। लेकिन सिर्फ उम्मीद करना और हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना, वो हमें कहीं नहीं ले जाता। उम्मीद एक चिंगारी जैसी है, पर उसे आग बनाने के लिए कोशिश की लकड़ियां तो डालनी ही पड़ती हैं। कोशिश ही वो पुल है जो उम्मीद को हकीकत से जोड़ता है। यानी उम्मीद एक
एक पैसिव चीज नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल बल्कि एक एक्टिव मोटिवेशन। बिल्कुल। ये सोचना कि कल बेहतर होगा, ठीक है, पर उस बेहतरी के लिए आज क्या किया जा रहा है वो ज्यादा मायने रखता है ना। हाँ, वही। उम्मीद हमें मंजिल दिखा सकती है, पर चलना तो हमें ही पड़ेगा, मतलब कोशिश। ये हमें किस्मत के भरोसे बैठने के बजाय कर्म करने को उकसाता है। बिल्कुल। उम्मीद और कोशिश का रिश्ता बहुत गहरा है। उम्मीद कोशिश को दिशा देती है, ताकत देती है, और कोशिश उम्मीद को जिंदा रखती है, उसे मतलब देती है। हाँ, बिना कोशिश के उम्मीद बस एक ख्वाहिश बनकर रह जाती है, एक सपना। सच तो यह है कि जब हम किसी चीज के लिए पूरी लगन से कोशिश करते हैं ना, तो वही कोशिश हमारी उम्मीद का सबसे बड़ा सबूत बन जाती है कि हमें उस लक्ष्य पर यकीन है। अच्छा, तो कोशिश करना ही उम्मीद को सक्रिय बनाना है। जी हाँ। सक्रियता और प्रामाणिकता। और अब चौथे सत्य पर आते हैं, देना बिना दिल के कुछ नहीं। गिविंग इज नथिंग विदाउट हार्ट। इसका क्या मतलब समझे? क्या सिर्फ मदद कर देना काफी नहीं है? यहाँ बात सिर्फ देने के एक्शन पर नहीं है, बल्कि उसके पीछे की नीयत पर है, उस भावना पर। अच्छा, नीयत पर? क्या आप किसी दबाव में दे रहे हैं, या दिखावे के लिए, या किसी एहसान के बोझ तले, या फिर आप सच में सहानुभूति से, करुणा से, खुशी से दे रहे हैं? ये सूत्र कहता है कि अगर देने में दिल यानी सच्ची भावना, ईमानदारी, उदारता नहीं है, तो उस देने का असली मोल कम हो जाता है, भले वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो। तो ये क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी की बात है। हाँ बिल्कुल। कि 10 रुपए भी अगर सच्ची करुणा और खुशी से दिए जाएं, तो शायद उन लाखों से ज्यादा वजन रखते हैं जो सिर्फ नाम के लिए या मजबूरी में दिए गए हों। जी। ये हमारी नीयत की शुद्धता को परखने की बात है। कई बार हम मदद तो करते हैं, पर मन में थोड़ी कड़वाहट होती है, या बेमन से करते हैं। होता है ऐसा। ये सूत्र कह रहा है कि ऐसे देने से न देने वाले को वो संतुष्टि मिलती है, न शायद पाने वाले को वो अच्छी वाली ऊर्जा। आपने बहुत अच्छे से समझाया इसे। दिल यहाँ उदारता का, सहानुभूति का और बिना किसी छिपे स्वार्थ के देने की इच्छा का प्रतीक है। जब आप पूरे मन से, खुशी से देते हैं, तो वो काम सिर्फ बाहरी मदद नहीं रहता, वो एक मानवीय जुड़ाव बन जाता है। सही बात है। और ये देने वाले के लिए भी एक अच्छा अनुभव होता है, उसे अंदर से खुशी मिलती है, संतोष मिलता है। बिना दिल के दिया गया दान या मदद बस एक मशीन की तरह, एक फॉर्मेलिटी बनकर रह जाता है, उसमें आत्मा नहीं होती। आत्मा की बात। और अगला सत्य, पांचवा, इसी से जुड़ता हुआ लगता है, माफी बिना बदलाव के कुछ नहीं। सॉरी इज नथिंग विदाउट चेंज। ये तो रिश्तों की सच्चाई लगती है एकदम। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, सॉरी कहना या माफी मांग लेना एक जरूरी पहला कदम हो सकता है, लेकिन अगर जिस व्यवहार के लिए माफी मांगी गई वो बदलता ही नहीं, हाँ बिल्कुल, तो फिर उन शब्दों का वजन धीरे धीरे खत्म हो जाता है। हाँ बिल्कुल। सच्ची माफी सिर्फ शब्दों का लेन देन नहीं है, ये एक वादा है, एक वादा की गलती को समझा गया है और उसे ना दोहराने की कोशिश की जाएगी, और व्यवहार में बदलाव भी उस वादे का सबूत है। इसका मतलब है कि माफी अपने साथ एक जिम्मेदारी लाती है। पहली जिम्मेदारी तो है अपनी गलती मानना और समझना जी, और दूसरी उस व्यवहार को बदलने के लिए सच में कोशिश करना। अगर कोई बार बार एक ही गलती करे और हर बार सॉरी बोल दे, तो कुछ समय बाद वो शब्द एकदम खोखले लगने लगते हैं। सही कहा। इससे भरोसा भी टूटता है, जिसकी हमने पहले बात की थी। तो बदलाव ही माफी को सच्चा और मतलब वाला बनाता है। बिल्कुल, बदलाव ये दिखाता है कि व्यक्ति ने न सिर्फ अपनी गलती मानी है, बल्कि उसके असर को भी समझा है, और वो रिश्ते को ठीक करने के लिए सच में कमिटेड है। बिना बदलाव के माफी अक्सर सिर्फ उस वक्त झगड़ा टालने या सामने वाले को थोड़ी देर के लिए शांत करने का एक तरीका बन जाती है, लेकिन वो जड़ को ठीक नहीं करती। सही। सच्ची माफी की अंदरूनी प्रक्रिया है, जिसमें पहले खुद सोचना, पछतावा होना और फिर व्यवहार में बदलाव लाना शामिल है। यही बदलाव रिश्ते में टूटे हुए भरोसे को फिर से जोड़ने में मदद करता है। और अब आते हैं आखिरी छठे सत्य पर, जीवन बिना शांति के कुछ नहीं। लाइफ इज नथिंग विदाउट पीस। ये तो बहुत बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, और शायद इन सब का निचोड़ भी। हाँ, ये कथन बाकी पांचों को जैसे समेटता हुआ सा लगता है। सोचिए, जीवन में हम कितना कुछ पाने की कोशिश करते हैं, प्यार, भरोसा, कामयाबी, पैसा, सुख सुविधाएं। हाँ, भागते रहते हैं। लेकिन अगर मन में ही उथल पुथल है, बेचैनी है, अंदर शांति नहीं है, तो बाहर की ये सारी उपलब्धियां भी फीकी लग सकती हैं,
खोखली महसूस हो सकती हैं। यहाँ शांति का मतलब सिर्फ बाहर लड़ाई झगड़ा ना होना नहीं है, ये एक अंदर की स्थिति है, मन का सुकून, ठहराव, संतोष, संतुलन। तो क्या ये माना जाए कि बाकी 5 सत्य, मतलब कर्म से प्यार, सबूत से भरोसा, कोशिश से उम्मीद, दिल से देना और बदलाव से माफी, ये सब मिलकर आखिर में हमें शांति की ओर ले जाते हैं? ये एक संभावना है। या फिर शांति इन सब का पालन करने के लिए एक बुनियादी जरूरत है? जैसे क्या शांत मन से ही हम सच्चे दिल से दे सकते हैं या ईमानदारी से माफी मांगकर बदल सकते हैं? ये एक बहुत दिलचस्प सवाल है और शायद इसका कोई एक सीधा जवाब नहीं है। इससे एक साइकिल की तरह देख सकते हैं। अच्छा, कैसे? एक तरफ जब हम इन सिद्धांतों के मुताबिक जीते हैं, मतलब सच्चे कर्म करते हैं, भरोसेमंद बनते हैं, सार्थक कोशिश करते हैं, उदारता से देते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं, तो स्वाभाविक रूप से हमारे मन में शांति और संतोष बढ़ने लगता है। हाँ, ये तो समझ आता है। दूसरी तरफ अगर हमारे अंदर पहले से थोड़ी शांति है, थोड़ा ठहराव है, तो हम शायद इन चीजों को ज्यादा अच्छे से और सही नियत से कर पाएंगे। शायद ये दोनों एक दूसरे को मजबूत करते हैं। एक दूसरे को पोषित करते हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है। पर ये सत्य इस बात पर जोर देता है कि जीवन की क्वालिटी का जो असली पैमाना है वो शायद बाहरी सफलता नहीं बल्कि अंदर की शांति है। बिल्कुल। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हम अक्सर बाहर के लक्ष्यों के पीछे भागते हुए इस अंदरूनी जरूरत को नजरअंदाज कर देते हैं। बिल्कुल। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन का अनुभव कैसा है ये सिर्फ इस पर निर्भर नहीं करता कि हमने क्या हासिल किया, बल्कि इस पर कि हम अंदर से कैसा महसूस करते हैं। बिना शांति के जीवन का सफर थका देने वाला, बोझिल लग सकता है, चाहे बाहर से वो कितना ही चमकदार क्यों ना दिखे। शांति शायद वो कैनवस है जिस पर जीवन के बाकी रंग सही से उभरते हैं। तो ये थे वो 6 सूत्र ड्रीम टू सक्सेस चैनल के वीडियो से। अगर हम इन्हें एक बार फिर देखें, जी। प्यार बिना कर्म के कुछ नहीं, भरोसा बिना सबूत के कुछ नहीं, उम्मीद बिना कोशिश के कुछ नहीं, देना बिना दिल के कुछ नहीं, माफी बिना बदलाव के कुछ नहीं, और जीवन बिना शांति के कुछ नहीं। इन सब में एक पैटर्न दिखता है ना। ये सभी अंदर की भावनाओं या इरादों को बाहर की अभिव्यक्ति से, यानी कर्म, व्यवहार, नतीजे, इनसे जोड़ते हैं। हाँ, और ये अपनी संक्षिप्तता में कमाल के हैं। ये सभी सूत्र हमारी अंदर की दुनिया, हमारी भावनाएं, विश्वास, इरादे और हमारी बाहर की दुनिया, हमारे कर्म, व्यवहार, रिश्ते, इनके बीच एक पुल बनाते हैं। प्रामाणिकता यानी ऑथेंटिसिटी। जी बिल्कुल। ये ऑथेंटिसिटी पर गहरा जोर देते हैं कि हमारे अंदर और बाहर में एक तालमेल हो। जो हम महसूस करते हैं, सोचते हैं, वो हमारे कामों में भी झलके। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है, ये हमारे रोजमर्रा के जीवन, हमारे आपसी रिश्तों और खुद को बेहतर बनाने के लिए बहुत ही व्यवहारिक गाइडलाइंस हैं। सही। ये हमें रुककर सोचने पर मजबूर करते हैं। क्या मेरे शब्द और मेरे काम एक लाइन में हैं? क्या मेरी भावनाएं सिर्फ मेरे अंदर कैद हैं या मैं उन्हें अच्छे कामों में बदल पा रहा हूं? ये समझना कि ये सिद्धांत क्यों जरूरी हैं, हमें एक ज्यादा पर्पसफुल और संतुष्ट जीवन जीने की राह दिखा सकता है। निश्चित रूप से ये हमें अपनी जिंदगी को ज्यादा ईमानदारी और जागरूकता के साथ जीने के लिए प्रेरित करते हैं। और इसी विचार के साथ हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। हाँ बिल्कुल। अगर ये 6 बातें जीवन के अहम सत्य हैं, तो क्या कोई 7वां सत्य भी हो सकता है? कोई ऐसा सूत्र जो इन सबको एक धागे में पिरोता हो, या शायद इनसे भी ज्यादा बुनियादी हो? या फिर ये सवाल कि क्या इन सत्यों का जो क्रम है उसका कोई खास मतलब है? हाँ, जैसे क्या शांति सचमुच लिस्ट में आखिर में आती है एक नतीजे के तौर पर, या फिर शांति वो पहली और सबसे जरूरी शर्त है जिसके बिना बाकी 5 सत्यों को सही मायने में जीना और अनुभव करना शायद मुमकिन ही नहीं है। सोचने वाली बात।